हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पांडे ब्लॉग। मैं मनीष पांडे आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे, जहां आपको बहुत सारी ज्ञान मिलता है। फिलहाल मैं आपको इंग्लिश एडिटोरियल पढ़ा रहा हूं, जिससे आपका इंग्लिश रीडिंग स्किल तथा कॉम्प्रिहेंशन स्किल, साथ साथ उसमें कुछ मैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी डालता हूं, जैसे करंट अफेयर्स, जो कि मैं द हिंदू एडिटोरियल पढ़ाता हूं, तो उसमें करंट अफेयर भी आ जाते हैं, जिससे आपका करंट अफेयर भी कुछ कुछ कवर हो जाता है। और अंत में उसका कीवर्ड जो होता है, जो मैंने हाईलाइट किया होता है, उसका वर्ड मीनिंग के साथ साथ सिनोनिम्स में बताता हूं, जो कि अक्सर सीजीएल मतलब एसएससी और बैंकिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिससे कि आपका वोकैब सेक्शन भी इंप्रूव होता है। आप मेरे साथ बने रहिए और अपने इंग्लिश रीडिंग स्किल के साथ साथ वोकैब सेक्शन का भी इंप्रूव कीजिए। तो चलिए आज का द हिंदू एडिटोरियल पढ़ते हैं और अपने इंग्लिश रीडिंग स्किल के साथ साथ कॉम्प्रिहेंशन और वोकैब को मजबूती प्रदान करते हैं। आप मेरे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ताकि आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी बीच बीच में बताता हूं, जो कि आपको हेल्प करेंगे क्वालिफाई करने में। और ये वीडियो सभी के लिए है, और खासकर हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से आने वाले जिन्हें हिंदी रीडिंग करने में तकलीफ होती है। मेरे वीडियो को लगातार देखिएगा, फिर म्यूट करके फिर से रिपीट कीजिएगा। आप बस एक सप्ताह में ही आपको खुद को इंप्रूव पाएंगे कि आपका रीडिंग स्किल कैसा इंप्रूव हो गया है। तो चलिए ज्यादा बात करते ना हुए, आज का ये वीडियो द हिंदू एडिटोरियल लेते हैं और पढ़ते हैं। आसाम डिस्कॉर्ड। ये जो एडिटोरियल है आज आसाम के पॉलिटिकल इशू के बारे में है, तो कंपटीटिव एग्जाम के लिए तो उतना लाभदायक नहीं है, पर हाँ हम लोग तो पहले रीडिंग करना सीखते हैं ना, तो रीडिंग के लिए तो कुछ भी आर्टिकल हम लोग को पढ़ना होता है डेली। तो चलिए आज ये आसाम डिस्कॉर्ड का एडिटोरियल द हिंदू का पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। The BJP kind of identity politics is difficult to sustain over the longer term. The BJP जो करती है, जिसके ऊपर राजनीति करती है, जो टर्म्स को लेकर के, उस पर ज़्यादा दिन तक बने रहना बहुत ही मुश्किल है। ये है A combination of welfareism, communalism and smart though daring alliances helped the BJP win a second consecutive टर्म इन आसाम। मतलब अच्छा वेलफेयरिज्म, समाजवाद और कम्युनलिज्म मतलब बातचीत, एंड स्मार्ट मतलब चालाक तरीके से अलायंस करके बीजेपी ने सेकेंड बार यहाँ जीता है इन आसाम। द पार्टी एंड इट्स अलाइज द असोम गंगा परिषद एंड यूनाइटेड पीपल पार्टी लिबरल वन 75 मतलब 75 ऑफ द 120 सीट्स इन द स्टेट। 126 में से 75 सीट जीता है। तो ये यूनाइटेड पीपल पार्टी लिबरल कहाँ की है? आसाम की है, क्योंकि पार्टी से भी पूछता है आजकल क्वेश्चन, कौन सी पार्टी कहाँ की है, तो ये याद रखिएगा। यूनाइटेड पीपल पार्टी लिबरल कहाँ की है? तो आसाम की है, क्योंकि असोम गंगा तो समझ में आ जाएगा असोम, लेकिन यूनाइटेड पीपल पार्टी लिबरल अ 10 पार्टी अलायंस और महाजोट around the Congress AIUDF axis turned out to be no match for BJP। 10 पार्टी के साथ अलायंस करने के बाद भी कांग्रेस और AIUDF कुछ नहीं कर पाई। अ थर्ड फ्रंट ऑफ आसामी नेशनलिस्ट द आसाम जातीय परिषद एंड रायजोर दल, ये भी याद रखिए रायजोर दल, कुड विन ओनली 1 सीट। सिर्फ इतना सारा मिला करके एक ही सीट जीत पाई। The Congress and AIUDF have accused it of helping the BJP। दोषारोपण कर रहे हैं। The BJP performed well in Upper Assam मतलब आसाम के ऊपरी भाग में अच्छा किया, and the Barak Valley, ये याद रखिएगा एक और मिलकर, बाराक वैली कहाँ पे है? तो आसाम में है। Though marginally weaker than its 2006 परफॉर्मेंस, मतलब 2016 के परफॉर्मेंस से थोड़ा सा कम गिरा है उनका, मार्जिनली बस कम गिरा है। विथ इट्स न्यू फाउंड अलाई यूपीपीएल मतलब न्यू अलायंस जो यूपीपीएल के साथ, द बीजेपी आउट परफॉर्म द महाजोट विच हैड द बोडोलैंड पीपल फ्रंट। बोडोलैंड पीपल फ्रंट, बोडो गारो खासी आसाम, तो यहाँ बोडोलैंड पीपल फ्रंट हो गया। एज अ कंस्टिट्यूएंट इन द बोडो रीजन, मतलब ये जो पीपल जो फ्रंट जो पार्टी है वो कंस्टिट्यूएंट मतलब वहाँ जीत के लेके आई है बोडो रीजन में। द AIUDF कांग्रेस अलायंस स्वेप्ट
Lower Assam, but overall they ended up with a net loss by joining hands. AIDF और कांग्रेस अलायंस पूरी तरह से स्वेप्ट हो गए असम में, लोअर असम में, और ओवरऑल तो खत्म ही हो गए. द बीजेपी campaign focused on the imaginary proposed of AIUDF chief Badruddin Ajmal becoming the CA. यहाँ बोल रहे हैं कि AIUDF का जो चीफ है बदरुद्दीन अजमल, उसको मतलब फोकस किया गया था बीजेपी की कैंपेन में कि वो यदि सीएम बनेंगे तो ये ऐसा वैसा वैसा, मतलब वही हिंदू मुस्लिम को लेकर के. Mobilizing two variants of backlash from the Assamese nationalist and Hindu nationalist, the alliance question posed a dilemma for both parties. They had to choose between the disadvantages of not having a partnership and having one. The AIUDF has now blamed the underperformance of the Congress in Upper Assam as the reason for their defeat. The irony is that the Congress is faced the brunt there for its tie-up with AIDF. जैसा कि जानते हैं हारने के बाद सब एक दूसरे को ब्लेम करते हैं, तो यहाँ AIDF कांग्रेस को ब्लेम कर रहा है कि ऊपर आसाम में आप लोग अच्छा नहीं कर पाए इसलिए हम लोग हार गए. द विनर्स हैव देयर ओन कर्स. जन्म करते हैं उनका खुद का होता है. कम्युनल पोलराइजेशन इन द स्टेट फैंड बाय द acrimonious debate on the citizenship amendment, जो चल रहा है CAA Citizenship Amendment Act, has been further reinforced in the outcome. All 8 Muslim candidates of the BJP, including a sitting MLA, lost. Of the 29 Congress MLA, 16 are Muslim. मतलब 8 बीजेपी की और 16 मुस्लिम, और एक साथ सिटिंग एमएलए भी सब हार गए. द बीजेपी हैज़ डिसमेंटल्ड इट्स माइनॉरिटी सेल इन रेस्पॉन्स टू द आउटकम. द की स्ट्रैटेजिस्ट ऑफ द बीजेपी हेमंत बिश्व शर्मा, ये नाम याद रखिएगा, हेमंत बिश्व शर्मा, ये हो सकता है अगले सीएम हो. हेमंत बिश्व शर्मा आसाम के, या फिर सर्बानंद सोनोवाल जो पिछले बार थे, ये दोनों में से कोई एक होगा. हु क्यूरेटेड द पार्टी एजेंडा, सेपरेट हेडेड इट्स वेलफेयर स्कीम्स एंड मैनेज्ड इट अलायंस, मतलब सहयोगी जो होता है, अलायंस मतलब गठजोड़, हैज़ अ राइटफुल क्लेम फॉर द सीएम पोस्ट. बोला था ना, सीएम पोस्ट के लिए जो अच्छा काम किए तो वो सीएम पोस्ट के लिए राइटफुल सही क्लेम कर सकते हैं, अपना दावा ठोक सकते हैं. ही इज सर्टेनली मोर पॉपुलर देन द इनकम्बेंट सीएम सर्बानंद सोनोवाल. देखे तो सर्बानंद, उनसे ज़्यादा वो फेमस हो गए हैं इस बार के चुनाव में. तो जो फेमस होता है भाई और जो अच्छा काम करता है तो सीएम तो उसी को होना चाहिए, नहीं तो फिर तो दिक्कत हो जाती है ना अगले बार में. तो ये बात है. उसके बाद फिर इन द 60 स्ट्रॉन्ग बीजेपी लेजिस्लेचर पार्टी, वो लेगिस मत पड़ेगा, ये लेजिस्लेचर पार्टी है. द बीजेपी हैज मैनेज टू असेंबल द सपोर्ट फ्रॉम आसामीज नेशनलिस्ट एंड हिंदू नेशनलिस्ट इन अ डेफ्ट बैलेंसिंग एक्ट ऑफ द CAA. बट द ambiguity is difficult to sustain. The party has also promised to revise the National Register of Citizens and exclude more illegal residents from it. पार्टी ने बोला था कि CAA भी लाएंगे और रिवाइज करेंगे कि जो इलीगल रेजिडेंट है उनको भी हटाया जाए. आसाम इज अ बॉर्डर स्टेट, जैसा कि आप जानते हैं आसाम बॉर्डर स्टेट है, एंड इट हैज़ न्यूमरस, देखिए इट हैज़ न्यूमरस फॉल्ट लाइन्स विद इन इट्स सोसाइटी, बहुत सारे से सामाजिक से घिरा हुआ है वो. द बीजेपी सिंगल माइंडली फोकस्ड ऑन द रिलीजियस डिवाइड दैट
अर्नड इट रीच डिविडेंड्स, मतलब एक तरह एकजुट होकर के बस रिलीजियस डिविडेंड पे काम किया उन्होंने. बट a political order that excludes a third of the population in a systematic manner is no order at all. The BJP victory is built on a deeply divisive and combustive agenda before it turns into a whirlwind of strife and chaos. ये chaos मत पढ़िएगा, ये chaos है. The party must act with political wisdom and douse the fire it has lit. ये था आज का पॉलिटिकल आर्टिकल आसाम के ऊपर कि किसने क्या किया, जैसे जीता, ये सब. तो चलिए इसका अब कीवर्ड का वर्ड मीनिंग जानते हैं और सिनोनिम जानते हैं. हमने जो द हिंदू पढ़ा 8 में सैटरडे के दिन, उसका वर्ड पहला था डिस्कॉर्ड, कला, अनबन, शोर, विरोध. ये जो स्ट्राइफ है, इसको देखिएगा, ये स्ट्राइफ जो वर्ड है, ये स्ट्राइफ, ये वर्ड अच्छा वर्ड है और सब जानते हैं. और ये रिफ्ट. उसके बाद चले ये अ जॉइंट फैमिली हु शोड नो साइन ऑफ डिस्कॉर्ड. जॉइंट फैमिली कोई डिस्कॉर्ड नहीं दिखा रही है. उसके बाद हम लोग चलते हैं सस्टेन, बनाए रखना, संभालना, भुगतान, झेलना, असिस्ट, बैकअप, सपोर्ट, कैरी ऑन, कीप अप, रेटिफाई. रेटिफाई जो है देखिएगा अच्छा वर्ड है. उसके बाद फिर ही कैनट सस्टेन ऑन नॉर्मल कन्वर्सेशन, मतलब कोई नॉर्मल कन्वर्सेशन, जो गुस्सा वाला इंसान होता है वो देखते हैं नॉर्मल कन्वर्सेशन नहीं कर पाता है, मतलब बातचीत धूमधाम में चाहता है, वही करने में लगता है. उसके बाद आता है वेलफेयरिज्म, लोक हितकारी. वेलफेयर मतलब हितकारी, लोक हितकारी, वेलफेयरिज्म. फिर कम्युनलिज्म मतलब सांप्रदायिकता, कौमवाद, जहाँ देखते हैं आप लोग. इशू सच एज पंजाब वायलेंस एंड कम्युनलिज्म, देखते हैं ना पंजाब में ये वो कौन सा निकल जाता है, और मुसलमानों में दिखाया जाता है, हिंदुओं में दिखाया जाता है. कम्युनलिज्म एक बहुत ख़राब चीज़ है एक तरह से देखा जाए तो. कम्युनलिज्म अच्छा भी है बट ख़राब भी है बहुत ज़्यादा, ये मेरा मानना है. इंसान हो भाई, इंसान से रहो ना, क्या कम्युनलिज्म को लेके पीछे भागते रहते हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई. उसको तो कंजिक्यूटिव, लगातार. आप लोग सब जानते हैं कंटिन्यूस मतलब लगातार होगा. बहुत जन भी जानते हो कंजिक्यूटिव मतलब, लेकिन जो बिगिनर हैं उन लोगों को नहीं पता होगा कि लगातार कंजिक्यूटिव क्यों बुलाया जाता है. सक्सेसिव हुआ, बैक टू बैक हुआ. आप लोग हमेशा क्रिकेट में सुनते होंगे बैक टू बैक विन, बैक टू बैक सिक्स, बैक टू बैक, तो उसको कंजिक्यूटिव भी बुलाया जाता है, लगातार, निरंतर. 5 कंजिक्यूटिव मंथ ऑफ सीरियस डिक्लाइन, ये मैंने बनाया था, 5 महीने लगातार गिरते हुए. उसके बाद आता है अलायंस, संधि, संबंध, मैत्री, एसोसिएशन, यूनियन, ट्रीटी, लीग, पैक्ट. अलायंस कर लो भाई उससे. अ डिफेंसिव अलायंस बिटवीन अमेरिका एंड ईरान, मतलब समझौता होगा और क्या. संधि होता है क्या भाई, ये तो ये अग्रीमेंट भी बोल सकते हो. उसको आता है डिलेमा, दुविधा, कसमकस, संकट की स्थिति, एनाडरी, प्रेडिक्समेंट, डिफिकल्टी. पीपल ऑफन फेस द डिलेमा ऑफ फीडिंग देमसेल्व्स और देयर कैटर. असमंजस की स्थिति को ही संकट को डिलेमा कहते हैं और क्या. उसका बाद डिलेमा का बाद चलते हैं. और एक बात कहना चाहता हूँ कि आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा, तभी आपका इंग्लिश बहुत अच्छा होता रहेगा. आप लोग यदि मेरे साथ डेली पढ़ते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आपका इंग्लिश कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है. रीडिंग स्किल भी और आपका वोकैब सेक्शन भी. आयरनी, व्यंग, ताना होता है. स्क्विड, वाइटल, सार्केज्म. ही ऑलवेज हैव आयरनिकल व्यूज ऑन पॉलिटिकल इशू में व्यंग्यात्मक बोलता, अरे भाई दीदी हो दीदी, जो चला था व्यंग्यात्मक. आयरनिकली फिर से चच्चा हो चच्चा, दादा हो दादा, ये सब आयरनिकल व्यंग बोलते हैं, उसको ताना मारना बोलते हैं. उसके बाद फिर आता है कर्स, अभिशाप. किसी को दुर्वचन बोलना, खराब बोलना भी होता है. अफ्लिक्ट, एगोनाइज, एंग्विश, बी डेविल, सी कर्स हर बैड लक.
एक्रिमोनियस, उग्र, रूखा, चिड़चिड़ा, कटु, बिटर नहीं होता, चिड़चिड़ा कटु हो जाता है कर लगे से, उसको बोल सकते हैं एक्सीडुलस, बिटर, सोर एंड एक्रोमस डिस्प्यूट। अब वेजेस हमेशा भत्ता को लेकर रूखा पर चिड़ा रहता ही है लेबर लोग को, क्योंकि उन लोग को उतना मेहनत नहीं मिलता जितना वो लोग करते हैं। फिर री इन्फोर्स, प्रबलित करना, किसी को सपोर्ट देना, टू स्ट्रेटन करना, एडिशनली असिस्टेंट और सपोर्ट करके। एक्स्ट्रा मनी की री इन्फोर्स द मार्केट, यदि एक्स्ट्रा मनी मार्केट में तो सपोर्ट, क्योंकि जैसा आजकल चल रहा है मार्केट में कितना कमज़ोर हो गया मार्केट, हमारा इकोनॉमी, तो वहाँ एक्स्ट्रा पैसा चाहिए ना उसको री इन्फोर्स करने के लिए, उसको ताकत देने के लिए। डिसमेंटल, ध्वस्त मतलब तितर बितर कर देते हैं। डिसमेंटल, डिकंस्ट्रक्ट, डिसेंबल, डी माउंट। द मैकेनिक डिसमेंटल द इंजन टू रिपेयर इट, मतलब इंजन को पूरा खोल खाल दिया है, ध्वस्त कर दिया उसको बोलता है। एक तितर बितर कर देता है, खोल देता है पूरी तरह से। उसके बाद चला आता है एम्बिग्यूटी, अस्पष्टता, अनेकार्थ, अ वर्ड एक्सप्रेशन दैट कैन बी अंडरस्टूड इन टू और मोर पॉसिबल वे। बोलते हैं दो अर्थ वाले बात, इसका बोलने को दो अर्थ मीनिंग करता है, उसे बोलते हैं एम्बिग्यूटी। अस्पष्ट नहीं होता है क्या बोल रहा है, उसका होता है इक्विवोकेसी। ये इक्विवोकेसी भी याद रखिएगा, और एम्बीवैलेंस, इक्वी और एम्बी देखिएगा, दो होता है ना। आपको जब मैं रूट वर्ड स्टार्ट करूँगा पढ़ाने के लिए नहीं, तो आपको पता आएगा इक्वी और एम्बी। फिर एनिग्मा, ये अच्छा वर्ड है, एनिग्मा को देखिएगा। वैग्यूनेस, ऑब्सक्योरिटी। फिर आया डिवाइसिव, बांटने वाला, डिवीज़न होता है ना उस तरह डिवाइसिव आया, बांटने वाला। एलिनेटिंग, एस्ट्रेंजिंग, डिसेशन, अ हाईली डिवाइसिव इश्यू ऑफ अबॉर्सन। अबॉर्सन तो है लिए भाई, बांटने वाला इशू। फिर आता है स्ट्रिप्ट, कला झगड़ा, शुरू में बोला था ना आपको, कला झगड़ा, डिस्कॉर्ड जो बोला गया था। फिर केओस, अराजकता, अव्यवस्था, गड़बड़ी होता है। डिसऑर्डर, डिसरे, हैवॉक, हैवॉक बहुत अच्छा वर्ड है। और एनार्की, एनार्की। आपको जब मैं पढ़ाना स्टार्ट करूँगा ना रूट वर्ड से, तो आपको भी, और एक वर्ड से ही आप एक रूट वर्ड से आप बहुत सारा वर्ड का मीनिंग बता लीजिएगा। रूट वर्ड इतना अच्छा होता है। जी हाँ, फिर से द लॉस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट केओस थ्रू आउट द सिटी। इलेक्ट्रिसिटी चलाने पर देखते हैं कितना व्यवस्था हो जाती है। उसके बाद होता है विजडम, बुद्धिमत्ता, समझदारी, कितना वो समझदार है। सैगासिटी, इंटेलिजेंस, अंडरस्टैंडिंग, इनसाइट, परसेप्शन। लिसन टू हिज वर्ड ऑफ विजडम, उसकी वर्ड से समझदारी झलकती है भाई। तो ये था आज का। और ये बात लास्ट हुआ वर्ल्ड वाइड, बबूला, वार्तावाद, बवंडर, कुछ होता नहीं, खुद बवंडर हो गया भाई, झगड़ा वगड़ा का, उसको बवंडर हो गया। वायलेंट और डिस्ट्रक्ट फोर्स और एजेंसी। डाउज मतलब बुझाना, भिगोना, आगे बढ़ना। और डाउज मतलब रोप समझ भी करते हैं वो, सूता को भिगोना। डाउज द लाइट्स मतलब भिगो, मतलब बुझा देना। स्विच ऑफ बोलते हैं, ड्रेंच लॉस। तो चलिए, ये था आज का द हिंदू का कीवर्ड्स, मतलब इम्पोर्टेंट वर्ड्स। ये आपको कैसा लगा मुझे बताइएगा ज़रूर। तो हेलो दोस्तों, कैसा लगा मेरा आज का हिंदू एडिटोरियल? आपको यदि अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक करें, अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक करें। यदि कोई इंप्रूवमेंट चाहिए तो मुझे कमेंट बता दीजिए, कोई कुछ क्वारी भी हो तो मुझे कमेंट बता दीजिए। प्लीज मेरे साथ बने रहिए और अपना प्यार मुझे ऐसे ही जताते रहिए, ताकि मैं हर रोज ऐसे वीडियो आपके लिए लाता रहूं और आपका इंग्लिश रीडिंग स्किल, कॉम्प्रहेंशन स्किल और वोकैब सेशन को इम्प्रूव करता रहूं और आपको अपनी लाइफ में सक्सेस दिलाता रहूं अपने नॉलेज के थ्रू। तो चलिए, ये वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।